प्रीति मेहता। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर प्रीति मेहता। मैं एक पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूं। पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब मैं बच्चों को देखती हूं जन्म से 18 साल की उम्र तक के जिनको खून की बीमारियां हैं, जैसे अलग टाइप के कैंसर्स, जिसको सॉलिड ट्यूमर्स है लाइक न्यूरोब्लास्टोमा, हेपेटोब्लास्टोमा और काफ़ी सारे, और जो बच्चों को खून की बीमारियां हैं जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी। सो ये सब बच्चों की ट्रीटमेंट मैं करती हूँ। मुझे इस फील्ड में 17 साल का एक्सपीरियंस है। एमडी पीडियाट्रिक्स करने के बाद मैंने पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी की वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल से फेलोशिप की है और मैं वहाँ काफ़ी साल 6-7 साल एज अ लेक्चरर रह चुकी हूँ। अब मुझे रहेजा में भी तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं बच्चों की ट्रीटमेंट करते हुए। मैं रहेजा से जुड़ी हुई हूँ और मेरा ध्येय यही रहता है कि सब बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रकार का इलाज मिले। तो ये महीना कैंसर मंथ करके 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। और बच्चों के कैंसर बड़ों से थोड़े अलग रहते हैं। बड़ों में हम प्रिवेंट कर सकते हैं, टोबैको नहीं खाया तो हम ओरल कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे बच्चों में प्रिवेंशन जैसा कुछ नहीं है, पर हम उनकी मदद ज़रूर कर सकते हैं एज पेरेंट्स, आप और एज डॉक्टर्स हम, कि हम उनकी जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो जल्दी से जल्दी पकड़े और अर्ली स्टेजेस में उनको डायग्नोज कर ले। और एज पेरेंट्स आप उनको पूरे दिन उनके साथ रहते हैं तो आप बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं उनकी डायग्नोसिस में, कि आप अगर ये रेड फ्लैग साइंस जो जल्दी पिकअप कर सकते हैं तो आप बच्चों को जल्दी इलाज के लिए लेके आ सकते हैं। और अगर जल्दी लेके आए तो स्टेजेस कम रहते हैं तो ट्रीटमेंट बेटर रहती है और प्रोग्नोसिस उससे भी बेटर और चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रेड फ्लैग साइंस है क्या। ये रेड फ्लैग साइंस बेसिकली एक न्यूमोनिक है, सिल्यून, SILUAN। अब ये सिल्यून क्या है? तो सिल्यून है सीक। फर्स्ट इज सीक। सीक मतलब आप देखें और आप अगर बच्चा कोई कंप्लेन कर रहा है, कुछ सिम्टम्स बता रहा है जो वो आपको बार बार बता रहा है और आप उसको अनदेखा कर रहे हैं तो उसको अनदेखा मत कीजिए। अगर उसके सिम्टम्स प्रोग्रेस हो रहे हैं तो फिर अनदेखा मत कीजिए, और अगर सिम्टम्स जाने के बाद वापस आ रहे हैं तो ये टाइम पे आपको डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत बहुत अहमियत रखता है। उसको इग्नोर मत कर दीजिए, उसको एक बार डॉक्टर के पास तसल्ली करवा लीजिए कि कुछ नहीं है, वरना कभी कभी कैंसर ऐसे ही आते हैं। तो सीक आँख खुली रखनी है। सेकेंड, आई मतलब आई साइंस, आँखों की सिम्टम्स और साइंस। इसमें रहता है एक कि अगर बच्चा अचानक से टेढ़ा देखने लगे तो इसको इग्नोर नहीं करना है। कभी कभी ब्रेन के ट्यूमर्स या ट्यूमर्स जो आँख तक पहुंच गए, स्प्रेड हो गए हैं, उनके हिसाब से बच्चा टेढ़ा दिखने लगता है। और वाइट आई रिफ्लेक्स, बड़ों में मोती बिंदु बोलते हैं, बच्चों में तो हम मोती बिंदु नहीं दिखते हैं, पर जब आपको लगे कि आँखों की तिल्ली में वाइट दिखने लगा है तो तुरंत वो कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। और कभी कभी प्रोप्टोसिस मतलब कभी कभी कैंसर, सॉलिड ट्यूमर्स, न्यूरोब्लास्टोमा और वो सब आँख तक फैल सकते हैं। तो अचानक आंखें बड़ी होकर सूज जाती हैं और बाहर निकलने जैसी होती है, इसको प्रोप्टोसिस बोलते हैं। तो इसको भी आपको अनदेखा नहीं करना है और तुरंत, और ये स्टेज आया तब तक तो मतलब कैंसर फैल चुका है, तो यहाँ तक तो आने ही नहीं देना है। अब L स्टैंड्स फॉर लंप। लंप मतलब गांठ। शरीर में किधर भी आपको गांठ जैसा दिखता है, कहाँ पे भी हाथ लगाइए आप और आपको लगता है कि गांठ जैसा लग रहा है। नॉर्मली टीबी की गांठ बहुत कॉमन है अपने कंट्री में, और एक बार टीबी की ट्रीटमेंट करने के बाद 2 हफ्तों में गांठ डिसअपियर भी हो जानी चाहिए। बट अगर नहीं डिसअपियर होती है और वैसे ही रहती है या बढ़ती जाती है तो डेफिनेटली जांच के लिए लेके आना बहुत बहुत ज़रूरी है। U stands for unexplained. अनएक्सप्लेन्ड फीवर, बुखार 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा है, 2 हफ्ते चल रहा है, डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। बुखार नहीं है पर कंटिन्यूसली वेट लॉस हो रहा है, आप मॉनिटर करते हो, वज़न कम हो रहा है, बच्चे का खाना पीना कम हो रहा है, तो इसको भी लाइटली नहीं लेना है। टीबी हो सकता है, ऐसा नहीं है कैंसर है, पर कैंसर के भी यही लक्षण है। तो कैंसर में बच्चों में स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं, ये सब लक्षण हैं जो अपने को, जिससे हमको अलर्ट होना है। अनएक्सप्लेन्ड पैलर, फीका दिखने लगता है बच्चा, कहाँ से खून जा रहा है, तो अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजिंग हो रहा है, बच्चा खून जा रहा है कहाँ से,
यूरिन में हो, स्टूल में हो, मुंह से हो, तो वो भी लाइटली नहीं लेना है। काले चट्टे आ गए शरीर पे, लाल चट्टे आ गए शरीर पे, तो एक बार दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ भी जो अनएक्सप्लेन्ड है उसको लाइटली नहीं लेना है। कभी कभी गिल्टियाँ दिखने लगती है, फील होने लगती है गिल्टियाँ नहलाते टाइम पे। और जब आप नहलाते हैं तो प्राइवेट पार्ट्स को डेफिनेटली देखना है। बच्चों में टेस्टीज में एनलार्जमेंट आ गई है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। अब एकिंग, ए स्टैंड्स फॉर एकिंग। एकिंग मतलब बच्चों में घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द कभी नहीं होता है यूजुअली। ये बड़ों के लक्षण हैं। अगर बच्चे इन सब का कंप्लेन कर रहे हैं तो कभी कभी ब्लड कैंसर में 20-30% बच्चे में घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द आ सकता है। और बैक पेन तो बड़ों का सिम्टम है, बच्चे कभी बैक पेन के बारे में नहीं बात करते। अगर बच्चे बैक पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो तुरंत उनकी जांच करवाइए, क्योंकि काफ़ी कैंसर्स है जो बैक में पेनिट्रेट कर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और इसलिए बच्चों को वो बैक पेन के साथ आते हैं। तो बैक पेन, जॉइंट प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, एंकल प्रॉब्लम्स, कोई भी जॉइंट प्रॉब्लम्स है, इसको डेफिनेटली एट द फर्स्ट को जाके लेना है, करना है। अभी मेरे पास एक बच्चे की ट्रीटमेंट चल रही है जो 3 हफ्ते से हिप पेन करके बोल रहा था पेरेंट्स को। पेरेंट्स ने अनदेखा किया, तो सोचा कि बच्चा दौड़ रहा है और भाग रहा है, इसलिए सब उसको तकलीफ़ हो रही है। पर जब बच्चा एकदम चलना बलना बंद हो गया तब वो जाके उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और वहाँ पे फ्रैक्चर था और उसके बोन में ट्यूमर था। तब मेरे पास ये रेफ़र हुआ है। अगर 3 हफ्ते पहले ये सब और फिर उसको हिप स्पाइका लगा तो उसकी तकलीफ़ें और बढ़ गई। तो जब भी बच्चा जॉइंट पेन्स और वो सब बोलता है तो इग्नोर नहीं करना है। ग्रोइंग पेन्स बच्चों में रहते हैं, रात को वो पूरा दिन भाग दौड़ करने के बाद थक जाते हैं तो ग्रोइंग पेन्स, पर आपका काम है आप डॉक्टर के पास लेके जाओ और डॉक्टर आपको बताएगा ये ग्रोइंग पेन है या फिर ये कैंसर का पेन है। और लास्ट एन इज़ न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल मतलब जब भी बच्चा अचानक बिहेवियर में चेंज हो जाती है या उसने जो माइलस्टोन्स गेन किए हैं अचानक वो बदलाव हो जाता है, वो माइलस्टोन्स या तो गेन करना बंद कर देता है या रिग्रेशन होने लगता है वो माइलस्टोन्स का, तो उसको लाइटली नहीं लेना है। हेडेक नॉर्मली ब्रेन कैंसर में नॉर्मली हेडेक नहीं होता है, पर अगर बच्चे को 2 हफ्ते से वो हेडेक बोल रहा है और उसके साथ अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग होती है तो डेफिनेटली कैंसर रूल आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्पीच में अगर स्लरिंग आ जाती है, वो हकलाने लगता है बोलने टाइम पे, या स्पीच स्लो हो जाती है, या फिर चलने में गेट में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये सब कैंसर के लक्षण हैं। तो आपको डेफिनेटली बच्चों को लेके जाना है अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट के लिए। ये रहा बेसिक, ये रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं क्योंकि बच्चों में स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं रहते हैं। दूसरा, वो पिन पॉइंट अडल्ट की तरह पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मसूड़ों में स्वेलिंग आ गई तो उसको लाइटली नहीं लेना है। डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, पर अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जैसे कैंसर्स कभी कभी ऐसे आते हैं कि गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब रेड फ्लैग साइंस हैं जो आप एज पेरेंट्स अर्ली पिकअप कर सकते हो, आपके डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो और अर्ली से अर्ली इनका ट्रीटमेंट और इलाज करवा सकते हो। दूसरा, अभी कोविड का सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि कोविड शायद वापस बॉम्बे में बढ़ रहा है, पर कोविड के डर से आप डॉक्टर के पास ना जाओ और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ना कराओ तो बच्चे का स्टेज, क्योंकि कैंसर रुकता नहीं है, स्टेज आगे बढ़ जाएगा और फिर ट्रीटमेंट करना और उतना रिजल्ट लाना मुश्किल हो जाता है। स्टेज 1 में ट्रीट करो और स्टेज 4 में ट्रीट करो तो प्रोग्नोसिस में फ़र्क आ जाती है, फाइनल रिस्पांस में भी फ़र्क रहता है। तो मेरी आपसे गुजारिश और दरख्वास्त है कि आप बच्चे के सिम्टम्स इग्नोर नहीं करें, तुरंत सीख करें हेल्प। और कैंसर ऐसी चीज़ है जो कोविड या किसी भी चीज़ के लिए रुकती नहीं है, तो अर्ली से अर्ली आप उसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू।